दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजुहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर विराजमान हमारे आध्यात्मिक जगत की महानतम विभूति वैष्णव जगत के सूर्य वैदिक आध्यात्मिक व्यास परंपरा की उत्ताल उर्मियों के रसमय संवाहक श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, आप और हम सब लोग बड़े बड़भागी हैं। ऐसी महान विभूति भारतीय संस्कृति के पुरोधा हमारे मध्य विद्यमान हैं। मैं तो अभी बाहर ही था, क्योंकि दो वर्ष कोरोना काल में हम लोग अमेरिका यूरोप की यात्रा पे नहीं गए। गत 25 वर्षों से प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के बाद जन्माष्टमी तक वहां कार्यक्रम रहते, और इस बार सुखद संयोग था कि हमारे जीवन की 1500वीं भागवत जुलाई में सैन डिएगो कैलिफोर्निया अमेरिका में थी। भागवत हुई थी तब हम लोगों ने सुना था अयोध्या में, उस समय घोषणा हुई थी। तो प्रभु कृपा से अभी 1508 भागवत कथाएं पूर्ण हुई हैं। मैं अभी भागवत कर रहा था यहाँ हमीरपुर में। कल शाम को ही पूरी हुई, रात्रि कोई वृंदावन पहुंचा, और परसों महाराज जी के परम कृपा पात्र आशीर्वादार्ह मेरे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, जो भी कनाडा में भागवत कथा करने गए हैं, और उनकी इस यात्रा की अंतिम कथा वहां चल रही है टोरंटो में। तो परसों चिरंजीव इंद्रेश का फोन आया, बोले महाराज श्री वृंदावन के निकट भागवत कथा कर रहे हैं, और आपकी कथा कल हमीरपुर में पूरी हो जाएगी, तो परसों आप जरूर कथा में पधारें। ऐसा महाराज जी का आदेश है। पूज्य महाराज श्री जितने अद्भुत विद्वान हैं, उतने ही अद्भुत सरल सहज और सौम्य हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वत्ता की परीक्षा तो भागवत है। भगवतः इदं भागवतम, या तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के श्री मुख से निस्तृत है ये पावन ग्रंथ। और भागवत पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कदाचित के इससे ऊंचा शब्द कोई मिलता ही नहीं। वस्तुतः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। भागवत साक्षात कृष्ण है, साक्षात गोविंद है। और कितना सुंदर व्याख्यान हम लोग रास पंचाध्यायी का पूज्य श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे। अब मैं तो ऐसे ही हाजिरी देने आया, पूज्य श्री की महती अनुकंपा है।
अब आदेश हो गया कि आगे का प्रसंग आप कह दो। तो व्यास गद्दी का आदेश तो अध्यादेश होता है और उस अध्यादेश को टालने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं होती। राजा सिद्धिस्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। भीष्मक राजा विदर्भ के सम्राट हैं। पहले के कथन तो आपने सुन लिया। विदर्भ के सम्राट हैं महात्मा भीष्मक और उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली और कन्यैका च वरानना। एक बेटी है। शास्त्र कहते हैं घर में पुत्र का होना जितना जरूरी है उतना बेटी का होना नितांत आवश्यक है। भीष्मक महाराज के मन में बड़ी पीड़ा रहती कि मेरे 5 पुत्र हैं लेकिन कन्या तो नहीं है। और जिस पिता ने अपने जीवन में एक कन्या का कन्यादान भी नहीं किया, समझो उसने जीवन में बहुत बड़ा सत्कर्म किया ही नहीं है। एक बात कहूं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती। पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है ना, बेटा से तो कभी कभी भूल भी हो सकती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भीष्मक महाराज सरोवर में स्नान करने गए अपनी पत्नी के साथ में, तो कमल के फूल पर नन्ही सी बालिका मिल गई और वही पराम्बा जगदम्बा माता लक्ष्मी है। असल में लक्ष्मी, जैसा कि पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, हमारी संप्रदाय की तो आचार्य हैं, अधिष्ठात्री हैं, इसलिए तो हम लोग श्री वैष्णव कहलाते हैं। श्री माने लक्ष्मी। अजब प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण का मतलब होता है जय राधा कृष्ण, श्री राधा। और जय श्री राम का मतलब होता है जय सीताराम। जय श्रीमन नारायण का मतलब होता है जय लक्ष्मी नारायण। क्योंकि श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सीता, श्री माने राधा। ये साक्षात पराम्बा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हो गई। भीष्मक महाराज की बड़ी, कभी कभी घर में बेटा बड़ा हो जाता है तो पिताजी को उसकी माननी पड़ती है। और भीष्मक महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ने पिताजी से पूछा भी नहीं, बहन की सगाई शिशुपाल से कर दी। यद्यपि शिशुपाल भगवान कृष्ण की खास भुआ का बेटा है, पांडवों की खास मौसी का बेटा है। रुक्मिणी महारानी ने भाभी से कहा, देखो मैंने तो बचपन से द्वारकाधीश को ही पति के रूप में माना और भैया ने तो पूछा भी नहीं, हमारा सगाई कर दी शिशुपाल से। भाभी जी ने कहा, सच्चे मन से तुमने द्वारकाधीश को चाहा है तो अपने मन का भाव पत्र के द्वारा प्रभु के पास में भेज दो और स्वयंवर तो होना ही है। हमारे प्राचीन भारत में विशेषकर राजघरानों में स्वयंवर का प्रचलन था, क्योंकि प्राचीन भारत में स्त्री जितनी पढ़ी लिखी होती थी उसका 2% भी आजकल नहीं है। ऐसी 50,000 स्त्रियों का मैं आपको नाम बता सकता हूं जिनको शास्त्र का इतना बोध, ज्ञान में और विज्ञान में जो पारंगत होती थी। ये मदालसा, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का राष्ट्र है। रुक्मिणी जी ने अपने मनोभावों को पत्र के द्वारा द्वारकाधीश के पास विप्र के हाथों भेजा। कसृत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहतां ते
निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं, केवल सुना है। देखो, नवधा भक्ति में जो पहली भक्ति है उसका नाम है श्रवणम, और रुक्मिणी जी के पत्र का जो पहला शब्द है वो श्रुत्वा। बिना सुने जानना नहीं होता, और बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो परतीति माने विश्वास होगा कैसे, और विश्वास के प्रेम करोगे कैसे। मैंने केवल सुना है। हे भुवन सुंदर, संसार में ऐसी कौन सी नारी है जो आपके गुणों को सुनकर आपके चरणों की दासी बनना न चाहे। भगवान ने कहा, भाई किसने पत्र लिख दिया, जान नहीं पहचान नहीं, कामा का पत्र ही आ गया। तो रुक्मिणी कहती हैं, भीष्मक महाराज के 5 पुत्रों के बाद में इकलौती बेटी हूं। मेरे पिताजी मुझे बहुत स्नेह करते हैं, इकलौती हूं ना, लाडली हूं। मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई भी बड़ा प्रेम करते हैं, पर बड़े भाई जिद्दी हैं, अपने मन की करेंगे। और मेरी सगाई शिशुपाल से हो गई। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए तो बड़े संकोच की बात है। मुझे लगता है कि आप सोचते होंगे कि अंतःपुरांतरचरीं अनिहत्य बंधुन स्वाम उद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। आप सोचोगे अंतःपुरांतरचरीं अनिहत्य बंधुन स्वाम उद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम्। अरे भाई, आप तो अंतःपुर में रहती हो, राजकुमारी हो, सब व्यवस्था। बोले नहीं नहीं, हमारे घर का नियम है, विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है, और मंदिर गांव से बाहर है। मैं भी कात्यायनी के पूजन के लिए जाऊंगी, आप वहीं पधारें, और मातुश्री कात्यायनी की सन्निधि में आपको वरमाला धारण कराऊंगी। आप नहीं पधारे तो प्राण त्याग दूंगी। भगवान ने पत्र पढ़ लिया, पंडित जी बोले पढ़ लिया, मैं जाऊं। कृष्ण बोले जाऊं नहीं, चलते हैं। और हमारे गोविंद पधारे, बड़े बड़े राजकुमार आए थे स्वयंवर में। देखो कितना बड़ा नारी स्वातंत्र। लोग हल्ला मचाते, पुराने जमाने में नारियों को पढ़ाते नहीं थे और ये नहीं थे, और घूंघट। भारतीय परंपरा में घूंघट प्रथा है ही नहीं। माता जानकी जी ने कभी ससुर जी दशरथ जी से घूंघट लगाया हो, ऐसा मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। पराम्बा भगवती जगदम्बा रुक्मिणी जी ने कभी अपने ससुर जी वसुदेव से घूंघट लगाया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ तो ससुर जी आ जाएं, जेठ जी आ जाएं, जरा नजरें नीची करके सिर झुका के प्रणाम कर लो, हो गया सम्मान। नहीं तो घूंघट तो लगा लिया 3 हाथ लंबा। अब मैंने देखा, मैं तो यही कहूं, यहां तक घूंघट लग रहा है महाराज, और घूंघट में से 2-2 टूक बक रही हैं। आजा बजमारे, तेरे सिर पे हड़िया फोड़ूंगी। आजा बजमारे, तेरे सिर पे हड़िया। ऐसे घूंघट का क्या मतलब है? हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म, ये दुनिया के सर्वाधिक शिक्षित लोगों का धर्म है, और ये 100% टोटली वैज्ञानिक धर्म है। हम तिलक क्यों लगाते हैं? ये विज्ञान है। हम चोटी क्यों रखते हैं? केवल धर्म ही नहीं, ये विज्ञान है। हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? ये केवल विज्ञान है।
हमारे यहाँ तो आदर्शता है, एक बेटी हमने दी है और दूसरे घर की बेटी बहू बन के मेरे घर बेटी के रूप में आई है, ये परंपरा है। और बेटी के हाथ में बरमाला दी जाती राजघरानों में, और हजारों सजातीय, सगोत्रीय नहीं, सजातीय राजकुमारों को आमंत्रण भेजा जाता और वे राजकुमार आते, बेटी के हाथ में बरमाला दी जाती। बेटी तुम्हें जो प्रिय लगे, अच्छा लगे, उसको बरमाला पहनाओ, बाद में शादी होगी। क्योंकि माता पिता जानते थे कि बर का वर्ण करने में हमारी बेटी गलती कर ही नहीं सकती। यहां सब व्यवस्थाएं हो रही थी। माता कात्यायनी के सामने जाकर के रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया कि नमस्ते तांबिके भिक्षणम स्वसंतानयुताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे परम्बा भगवती जगदम्बा कात्यायनी, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम, कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दे दो। और इन्हीं श्लोकों का ट्रांसलेशन गोस्वामी जी महाराज रामायण जी में करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आदि आदि माँ की पूजा करके जैसे ही आई, मेरे गोविंद मंदिर के पीछे से पधारे। और देखो हजारों सैनिक सुरक्षा में खड़े, कोई भगवान की चरण पादुका देख रहा है, कोई भगवान के दिव्य मुखारविंद का दर्शन कर रहा है, कोई उनके मुकुट का दर्शन कर रहा है, कोई तड़िद्युत विनिंदक पीतांबर को देख रहा है, कोई गोविंद के फेंट में लगी मुरली का दर्शन कर रहा है। पर ये कोई नहीं देख रहा, ये कर क्या रहे। रुक्मिणी जी के पास में गोपाल जी पधारे, उन्होंने बरमाला गोविंद को पहनाई, गोविंद ने उनको उठाया, रथ में विराजित होकर ये गए कि वो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सैनिक लोगों ने पीछा किया, सब परास्त हो गए। रुक्मिणी जी के भाई ने पूछा, अरे भाई रुक्मिणी कहाँ है। सैनिक बोले, वो तो ले गया। क्यों? तुम हजारों लोग सुरक्षा में लगे थे। बोले महाराज वो आया, वो तो हमने देखा, हम लोग उसको मारने भी दौड़े, हम उसको रोकने भी दौड़े, पर वो जोर से मुस्कुरा गया। मुस्कुराने के बाद क्या हुआ वो तो जाने के बाद ही पता चला। क्योंकि विस्मापनम स्वस्य जसौ बगर्धे, भागवत में लिखा, विस्मापनम स्वस्य जसौ बगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। आहा, यन्मर्त्य लीलौपयकम स्वयोग माया बलम दर्शेताद्रहीतम विस्मापनम स्वस्य जसौ बगर्धे परम पदम भूषण। हम लोग सजते हैं, आभूषण पहनते हैं कि सुंदर लगे, लेकिन गोविंद के श्री विग्रह में जाकर तो आभूषण भी सुंदर हो जाते हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम, तृतीय स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन किया। रुक्मिणी के भाई ने भी पीछा किया, गोविंद जा रहे हैं। जब उसने कह दिया तुमने यशोदा के दुग्ध का पान किया है तो खड़े हो जाओ, रथ से मेरे गोविंद कूदने लगे। रुक्मिणी ने कहा, मारना नहीं केशव, आपके श्री चरणों को मैंने प्राप्त किया, ये मेरी भाभी का उपदेश और आदेश था, और मैं चाहती हूं कि मेरी भाभी अनंत वर्षों तक सौभाग्यवती बन के रहे। भगवान बोले, मारेंगे नहीं, थोड़ा प्रसाद देंगे, क्योंकि क्षत्रियों में ललकार लगावे तो फिर मना नहीं करनी चाहिए। उतर कर आधी दाढ़ी मूछ मूड़ दी, रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम ने फटकार लगाई, इनको छुड़वा दिया, लेकिन इसने कुंडनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तत् ब्रवीम्यहम, कुंडनपुर में प्रवेश नहीं किया, भोजकट नाम का नगर बसाया।
भीष्मक राजा ने आकर कहा, बेटा रुक्मिणी कोई साधारण नारी नहीं है, लक्ष्मी है। और कृष्ण कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये परव्योमाथनाथ परात्पर श्रीमन नारायण है। और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण से ही होता है बेटा। मन की वैमनस्यता को त्यागो और मुझे जरा विवाह धूमधाम से करने दो। फिर महाराज बड़ी सुंदर रीति से है पीरी चिट्ठी गई, रुक्मिणी जी कुंडनपुर में आ गई और बड़ी सुंदर विधि से वेद मंत्रोच्चार के मध्य विप्रदेवों ने फिर विवाह महोत्सव संपन्न कराया। और भगवान रुक्मिणी के साथ में बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बस 2 मिनट अब रुक्मिणी विवाह महोत्सव में थोड़ा सा गा लो। जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे रुक्मिणी के प्राण प्यारे, नंद के दुलार जीवन प्राण है हमारे, नंद के दुलार जीवन प्राण है हमारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, बोलो जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। रुक्मिणी रमण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री जगद्गुरु जी महाराज की जय, जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की जय। रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई। समय हो रहा था, मैं देख रहा कई लोग उठ के चल रहे, तो हमने कही महाराज जी की भी आज्ञा का पालन करना है, रुक्मिणी विवाह महोत्सव भी करना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। और बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता अनुभूति मुझे हुई। पूज्य महाराज श्री हमारे ब्रज में ऐसे ही समय समय पर आते रहे। अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण प्रेम संस्थान के तत्वावधान में प्रतिवर्ष जो हमारे सद्गुरुदेव का वैकुंठ महोत्सव हम लोग मनाते हैं, उसमें पूज्य श्री ने कृपा कर 2 बार श्रीधाम वृंदावन में भागवत कृपा निकुंज परिसर में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का रसामृत पान करा के हम लोगों को कृतार्थ किया है। आपके श्री चरणों में अनंतानंत प्रणति। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत कृपा महाराज श्री की। और इतने व्यस्ततम समय में पूज्य महाराज श्री ने अनुग्रह किया। और अब यजमान बंधु व्यासपीठ पर आकर के संक्षिप्त पूजन कर रुक्मिणी कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। तब तक एक पद गाने। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले